आज का टॉपिक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? प्रीवियस वीडियो में इन्नेट इम्यूनिटी कवर कर चुके हैं। उसके 4 बैरियर्स दैट आर पीपीसीसी, दैट इज फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर एंड साइटोकिन बैरियर्स। ये 4 बैरियर्स हो चुके हैं। नाउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी को और क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी को और बोलते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी। क्यों अडेप्टिव बोला जाता है? इन्नेट क्या था? जो इन्नेट प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वो बाय बर्थ था। इसका अपोजिट क्या? अडेप्टिव। जो अडेप्ट किया जाए अपनी लाइफ के अंदर वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गई। एक्वायर करी जाए जो, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गई। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। इन्नेट जो बाय बर्थ थी वो स्पेसिफिक नहीं थी, वो सबके ऊपर एक जैसा एक्ट कर रही थी, वो चेंज नहीं हो सकती थी। लेकिन ये चेंज ला सकती है, ये स्पेसिफिक है, जैसा एंटीजन आएगा वैसी बन जाएगी। ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। इन्नेट को कोई जरूरत नहीं है मेमोरी से कैरेक्टराइज होने की, क्योंकि उसको सेम एक्ट करना है चाहे कोई सी भी डिसीज, कोई सी भी फॉरेन पार्टिकल अंदर आए। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी को मेमोरी से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको पहले ये समझना है ये फॉरेन पार्टिकल है क्या, इसके ऊपर मुझे किस तरीके से एक्ट करना है, वो मेमोरी ही बताएगी, वो मेमोरी ही बताएगी। दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हमारी बॉडी पहली बार उस पैथोजन से इंटरेक्ट करेगी, एनकाउंटर करेगी, इट प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स लो इंटेंसिटी का होता है। क्यों लो इंटेंसिटी का होता है? क्योंकि ये मेमोरी वाली है, पहले से मेमोरी नहीं बनी हुई है। जब तक पैथोजन एंटर नहीं करेगा तब तक वो मेमोरी कैसे बनाएगा कि मुझे इसके ऊपर एक्ट करना है, कैसे एक्ट करना है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लो होता है, लो इंटेंसिटी का होता है। इसमें एंटीबॉडीज कम प्रोड्यूस होती हैं। क्यों कम प्रोड्यूस होती हैं? क्योंकि उसे अभी अभी पता लगा है कि मुझे ये चीज करनी है और मुझे जितना जल्दी हो सके करना है, लेकिन वो स्लो प्रोसेस है अभी भी। जब दोबारा से यही पैथोजन, सेम पैथोजन दोबारा से एक्ट करेगा, एनकाउंटर करेगा हमारी बॉडी पर, हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स टेक्स प्लेस। एनामनेस्टिक का मतलब होता है जिसको हम कभी भूल नहीं सकते, हमारी मेमोरी जिस चीज को कभी भूल नहीं सकती, ऐसे प्रोसेस को एन एमनेस्टिक प्रोसेस बोलते हैं। सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है ये। सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज फास्ट एंड मेमोरी से कैरेक्टराइज किया जाता है। इसीलिए मेमोरी में अब तो बैठ गया है, मुझे इस तरीके से एक्ट करना है। प्राइमरी के एंटर में पता चल गया था कि कैसे एक्ट करना है। अब सेकेंडरी जैसी आएगा, दोबारा से जब वही पैथोजन आकर के एक्ट करेगा तो वो हमारी मेमोरी में ऑलरेडी फीड है। और अगर कोई चीज ऑलरेडी फीड है हमारी मेमोरी में तो उसको जल्दी टाइम फास्ट होगा वो प्रोसेस या स्लो? ऑलरेडी फास्ट हो जाएगा वो तो। दिस इज ascribed that to the fact that our body appears to have a memory of first encounter। ये हमें बता रहा है कि ये अगर हाईली इंटेंसिफाइड है एंड एमनेस्टिक है तो इसका मतलब हमारी बॉडी ने पहली एनकाउंटर में ही मेमोरी को सेव कर लिया था। The primary and secondary immune responses are carried out with the help of two special types of lymphocytes present in our blood, B lymphocytes and T lymphocytes। अब प्राइमरी इनेट वाले देख के आ रखे हैं हम, PMNL, NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, मोनोसाइट्स, ये सेल्स थे किसके अंदर? इनेट के अंदर। लेकिन अभी तो हम पढ़ रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आते हैं दो सेल्स, बी सेल्स एंड टी सेल, वो बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, ऑल्सो नोन एज सेल्स। और क्या, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स, इसके कुछ अगर कुछ भी पता है इसके बारे में तो जनरली सबको ये पता होता है कि ये ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए होता है और ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, अभी देखेंगे। देखो, बी lymphocytes produce an army of protein to response to pathogen। जब हमारी बॉडी में पैथोजन आया, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आया, उसने बी lymphocytes ने प्रोटीन लाए। प्रोटीन कैसे बनाए होंगे? बी lymphocytes को जैसे ही पता लगा पैथोजन आ चुका है, अब बी लिम्फोसाइट्स अपने आप को प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट कर लेता है, मैच्योर करता है अपने आप को, और मैच्योर्ड बी लिम्फोसाइट्स ही प्लाज्मा सेल्स कहलाते हैं।
और ये प्लाज्मा सेल्स फर्दर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो कि प्रोटीनिशियस होती हैं नेचर में, इसीलिए डायरेक्टली एनसीईआरटी लिखती है कि आर्मी ऑफ प्रोटीन करता है सीक्रेट इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इन आवर बॉडी टू फाइट विद देम, उनसे फाइट करने के लिए, और यही प्रोटीन्स क्या कहलाते हैं, एंटीबॉडीज कहलाते हैं। इनडायरेक्टली बी लिम्फोसाइट्स ने अपने आप को मैच्योर किया ऑन एंट्री ऑफ पैथोजन और प्लाज्मा सेल बना दिया। प्लाज्मा सेल फर्दर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं दैट आर प्रोटीनिशियस इन नेचर, whereas T cells themselves do not secrete any antibody but help B cells to produce them. T cells का काम नहीं है कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें, वो हेल्प जरूर करती हैं B cells की। Each antibody molecule has 4 peptide chain। उससे पहले हमने बोला बी लिम्फोसाइट्स का काम है, बी लिम्फोसाइट्स का काम था कि वो क्या सिक्रीट करें, वो किस पर एक्ट करती हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। ह्यूमर का मतलब क्या होता है, ह्यूमर का मतलब होता है ब्लड। तो ये ब्लड सेल्स में पाई जाती हैं, ब्लड के अंदर पाई जाती हैं, ब्लड के अंदर। और टी लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर इसके अंदर, ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर दिया है, और एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ बोर्ड्स एज वेल एज योर नीट। ईच एंटीबॉडी का मतलब क्या था कि वो प्रोटीनिशियस होती है नेचर में और एंटीजन के अगेंस्ट में जनरेट होती है। एंटीजन जो एंटर कर गया, पैथोजन जो एंटर कर गया, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई। सपोज करो एंटर कर गई, अब एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हमें बता रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं लास्ट में समझेंगे। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन्स। पेप्टाइड मतलब प्रोटीनिशियस चेन अमाइनो एसिड से काफी सारे जुड़ी होगी, पेप्टाइड बॉन्ड बनाया होगा, तो काफी सारे पेप्टाइड चेन। कितने पेप्टाइड चेन होते हैं? 4, जिसमें से 2 स्मॉल कॉल्ड लाइट और 2 लॉन्गर कॉल्ड हैवी। ये देखो, ये है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। ये लॉन्गर वाली है इनको हैवी बोलेंगे, ये लॉन्ग है तो इनका वेट ज्यादा, इस तरीके से याद कर लेंगे हम कि ये हैवी हो गई। फिर ये वाली 2 शॉर्ट सी हैं, इनको बोलेंगे लाइट चेन, ये 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है। ठीक है, फिर hence an antibody is represented as H2L2, क्योंकि ये 2 प्रेजेंट है हमारी एंटीबॉडी के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, तो H2L2 इनको बोला जाता है इस स्ट्रक्चर को। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। तरह तरह की एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि IgA, IgM, IgE, IgG are some of them. A cartoon of an antibody is drawn here in the figure because these antibodies are found in the blood. Response is also known as humoral immune response, क्योंकि ये एंटीबॉडीज ह्यूमर यानी कि ब्लड के अंदर पाई जाती हैं, तो इन एंटीबॉडीज को, इनके रिस्पॉन्स को ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स भी बोला जाता है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ आवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, antibody mediated. The second type is called as cell mediated immune response या cell mediated immunity. The T lymphocytes mediate cell mediated immunity, ये हम बता चुके हैं कैसे सेल के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। Very often when some human organs like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily, transplantation necessary हो जाता है उसके लिए। ओनली रेमेडी होती है कि ट्रांसप्लांटेशन करा दिया जाए पेशेंट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। देन अ सर्च बिगिंस कि सूटेबल डोनर कौन होगा इस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए। व्हाई इज इट दैट ऑर्गन्स कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम जस्ट एनीबॉडी? व्हाट इज दैट कि डॉक्टर्स चेक कि क्या क्या चीजें हैं एक ऑर्गन डोनेशन से पहले चेक कर लेनी चाहिए। ग्राफ्ट का मतलब होता है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन। जस्ट एनी सोर्स, कोई ग्राफ्ट के लिए सोर्स देखे जाते हैं, जैसे कि एनिमल, another primate or any human beings cannot be made since the grafts would be rejected sooner or later. किसी भी एनिमल का नहीं ले सकते, किसी भी प्राइमेट का नहीं उठा सकते, किसी भी ह्यूमन बीइंग का नहीं ले सकते ऑर्गन जब तक वो क्लोज रिलेटिव्स में नहीं आए। ठीक है,
तो ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाएगा। ये ग्राफ्ट रिजेक्ट कौन करता है? टिश्यू मैचिंग ब्लड। ये ग्राफ्ट मैच कौन करता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट कौन रिजेक्ट करता है? ये सेल मीडिएटेड वाला टी, क्योंकि ये सेल के अंदर प्रेजेंट है और ये सेल की छानबीन करता है। अंदर जो बाहर से ऑर्गन आया है उसको रिजेक्ट करने के लिए उसकी सेल को देखेगा कि ये सही वाला सेल है या फिर बेकार सेल है, मतलब ये सही वाला ऑर्गन है या फिर हमसे अलग है, फॉरेन है, तो सेल मीडिएटेड उस पर एक्ट कर जाएगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है। टिश्यू मैचिंग की जाती है, ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग की जाती है, आर एसेंशियल फॉर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट एंड इवन आफ्टर दिस पेशेंट हैज टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं उसको अपनी पूरी लाइफ में। अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल भी है तो उसके बाद भी इम्यून सप्रेसेंट्स लेने पड़ेंगे। द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट, अब बॉडी से डिफरेंशिएट कर सकती है नॉन सेल्फ और सेल्फ में, जिसकी वजह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अगर वो नॉन सेल्फ हुआ तो वो ग्राफ्ट रिजेक्शन कर देगी। दैट्स इट। हाँ, ये भी हमें देखना है अभी। यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये होता है एन, ये होते हैं सी टर्मिनल्स। ठीक है। यहाँ पर एंटीजन आकर के बाइंड करता है, यहाँ पर ये एंटीबॉडी निकलता है ढूंढने के लिए कि कोई एंटीजन तो नहीं आया, और अगर एंटीजन उसे दिख जाता है तो वो यहाँ पर बाइंड करवा लेता है उस एंटीजन को, यहाँ पर बाइंड हो जाते हैं वो एंटीजन। अब इंट्रा इंट्रा चेन कितने हैं? ये लगे हुए क्या हैं? ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स लगे हुए हैं यहाँ पर, जिसमें से इंट्रा चेन हम देख रहे हैं अभी। अगर इसमें से इंट्रा चेन अगर हम देखें तो इंट्रा चेन एक ये है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है। इंट्रा मतलब विद इन द सेम चेन, तो ये लाइट के बीच में ही तो है, ये लाइट के ही तो है। और इंटर मतलब होता है बिटवीन टू डिफरेंट चेन्स या बिटवीन द टू चेन्स, ये बिटवीन टू चेन्स है, बिटवीन टू चेन्स है, ये भी बिटवीन टू चेन्स है, ये भी बिटवीन टू चेन्स है। टोटल इंटर चेन होते हैं 4 डाइसल्फाइड। दैट्स इट। यहाँ से स्ट्रक्चर भी कंप्लीट होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कंप्लीट होती है। सब्सक्राइब।